व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं ज्ञानवापी ब्रेकिंग न्यूज। आखिर मान लिया ज्ञानवापी मंदिर है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। फेस टू फेस चैनल से रिजवान अहमद सर बताएंगे और क्या डेवलपमेंट हुई है इस बारे में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि और जांच पड़ताल करी जाए। तो लेट्स सी, 1 2 3 गो। तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी। कन्वर्ट होने के बाद तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहाँ कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था, जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे। मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोल के आया है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को राहत नहीं दी, बस एक शर्त लगा दी कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आज के वीडियो का नाम है कि जाने अनजाने मस्जिद पक्ष ने यह मान लिया कि ज्ञानवापी मंदिर है। इसलिए आज के थंबनेल में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जो मैं हमेशा लगाता हूं। यह मेरी सोच नहीं है, मस्जिद पक्ष ने जाने अनजाने मान लिया है कि ज्ञानवापी मंदिर है। एक सम्मानित जिसका कुछ गटर छाप हाथ चूमते हैं और उसका दम भरते हैं, एक मौलाना ने मान लिया, खुला मान लिया। हम कंटेंट को जब सर्च करते हैं तो एक एक शब्द, एक एक अल्फाज पकड़ के चलते हैं। मीडिया से ये बात मिस हो गई जो आज आपका भाई आपके लिए पकड़ के लाया है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है कि ये मान लिया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर है। तो मौलाना साहब ने कैसे माना ये सुनाऊंगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े होकर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता फैजुल अहमदी, उन्होंने कैसे मान लिया जाने अनजाने कि ज्ञानवापी मंदिर है। जी हां, मान लिया। पता नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका तत्काल संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने एक तरह से एडमिट कर लिया है, सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन पर कबूल कर लिया है कि ज्ञानवापी मंदिर है। छोटा वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं तो अपनी समझ से, अपने मन से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जो मीडिया से मिस हो गई है, सोशल मीडिया पे मिस हो गई है। पूरा वीडियो देखिएगा। मान लिया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब मुसलमान भाइयों, कैसे हैं आप? धत तेरी की कटर छापो, देखा मुंह से निकल गई बात। और एक नहीं, दो नहीं, एक मौलाना ने, एक अजीज और सीनियर मौलाना ने और एक अधिवक्ता ने जो मस्जिद पक्ष को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने मान लिया है कि ज्ञानवापी मंदिर था। 21 दिसंबर 2021, लगभग 1.5 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था, क्या हिदायत दी थी, पहले वो सुनिए। और आज साथियों, आप लोगों को बता रहा हूं, आज भी वक्त है। आज की फिर इस वीडियो की डेट याद रखना और भले गालियां दो। मथुरा काशी को लेके सम्मानजनक तरीके से समझ हाजिर हो। बाबा विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, एक तो नाम ही अजीब है ज्ञानवापी, ठीक। समझ को जीतने दो और इसका कोई सम्मानजनक समझौता कर लो। कल को बीजेपी रहे ना रहे, मैं पॉलिटिकल कमेंट्री में नहीं जाता हूं। सिर्फ बवाल को एक चीज रोक रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे इस जगह का रुका हुआ है। जिस दिन जैसे तैसे आज या 5 साल बाद या 1 साल बाद या 20 साल बाद वो सर्वे अलाउ हो गया। अयोध्या का केस तो फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। यहां तो जाके खड़े हो जाओ उसके सामने, ज्ञानवापी के, आंख वो मस्जिद चीख चीख के बोलती है कि मैं किसी और की अमानत पर बनी हुई हूं। चीख चीख, ठीक।
21 दिसंबर 2021 में मैंने समझाया था कि ASI सर्वे इसका हो के रहेगा, आज हो, कल हो या परसों हो, और जिस दिन यह सर्वे हो गया उसके बाद इसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। लेकिन सर्वे के आदेश की खलबली में एक मौलाना साहब कबूल कर गए कि ज्ञानवापी मंदिर है, और सबसे बड़ी बात, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल कर गए कि कुछ चोरी को, किसी घटना को, किसी उत्पीड़न को, किसी वैश्याना हरकत को छुपाया जा रहा है। तो पहले सुनिए, मौलाना साहब ने अब सर्वे को नजर करते हुए क्या बचाव अपने मस्जिद पक्ष का पेश किया है, और वो ये बचाव को पेश करने में ही कबूल गए कि ज्ञानवापी मंदिर था। सुनिए। सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो मुसलमान हुआ उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। कबूलनामा हो गया। कबूलनामा बस इतना हो गया कि मौलाना तौकीर रजा ये बोल गए कि जब यहां पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया आक्रांताओं और सूफीज के आने के बाद, तो क्षेत्र के क्षेत्र कन्वर्ट हो गए। तो इनका कथन यह है, अगर इनके कथन को सच मान लो कि इस काशी के क्षेत्र में जो हिंदू भाई थे वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपनी इबादत की जगह यानी मंदिर को में कुछ चेंजेस कर उसको मस्जिद बना लिया। यानी इनकी बात से ये स्पष्ट हो गया कि इसका जो फाउंडेशन है या जो बेस स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है, वो ये मंदिर है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद, कुछ हिंदुओं ने कन्वर्ट होने के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाया था, विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि इस जगह को औरंगजेब ने तोड़ा या किसने तोड़ा, गजनी ने तोड़ा, गौरी ने तोड़ा। बिना इस कंट्रोवर्सी में जाए ये बात एडमिट कर ली गई है वो जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया या उस जगह को में उसके रूप में बदलाव लाया गया, उसके स्वरूप में, या उन्हीं लोग जो हिंदू कन्वर्ट हुए उन्होंने मस्जिद बनाया। ये सब बातें अलग हैं। बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है, ये जगह मूलतः मंदिर थी। कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं ने इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर मस्जिद बना दिया, और जो बेसिक चीजें मंदिर की कुछ उसमें नजर आ रही हैं ये उसी दौर की हैं। बहुत बड़ा एडमिशन है ये। इन्होंने एक नए एंगल से चीज को समझाया है, पर ऐसे समझाओ या वैसे समझाओ, तोड़ा गया, हिंदू कन्वर्ट हुए, कुछ हुआ, ये चीज स्टेटमेंट के बाद कंफर्म हो गई है मौलाना साहब के हिसाब से कि ये जो मस्जिद आज बताई जा रही है पहले ये मंदिर था। और इससे ज्यादा सनसनीखेज जो बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने, आपको मैं ये फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने क्या बोला है, फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, उसकी बात पकड़ के चलिएगा। बाय ऑर्डरिंग द सर्वे एंड बाय गोइंग बैक इन द हिस्ट्री एज टू व्हाट हैपेंड 500 ईयर्स अगो, सर्वे का आदेश देने के बाद आप 500 साल पहले हिस्ट्री में जा रहे हैं कि वहां क्या हुआ था। वायलेटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खंडन करते हुए, उसका वायलेशन करते हुए। यानी पहले स्टेटमेंट में अधिवक्ता ने यह माना है कि 500 साल पहले आप तो जा रहे हो हिस्ट्री में, वहां क्या हुआ था
वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खंडन करता है, उसको वायलेट करता है। पहले मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष ये कह रहा था, मुस्लिम पक्ष क्यों बोलूं, मस्जिद पक्ष और गटर छाप पक्ष पहले ये कह रहा था कि ये वर्जिन लैंड है, फेयर लैंड है, यहां पर कभी मंदिर था ही नहीं। अगर कभी यहां मंदिर था ही नहीं तो हम एक सम्मानित काबिल अधिवक्ता की बात मान लें जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अपनी बात बोल रहा है कि अगर यहां मंदिर था ही नहीं तो सर्वे में जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैसे खंडन होता है कि 500 साल पहले क्या घटना हुई थी। और दूसरा बयान अधिवक्ता का बहुत ही सनसनीखेज है, कहीं मीडिया में यह चीज नहीं पकड़ी गई है। फिर हमारे अधिवक्ता बोलते हैं मस्जिद पक्ष के, ही ऑल्सो सेड दैट when you start a survey you are unraveling the wounds of the past, and in this very same thing the Places of Worship Act seeks to prohibit। अधिवक्ता इस इंतजामिया कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल बोल दिए कि आप सर्वे का जो आदेश दे रहे हैं 500 साल पुराने जख्म को आप हरा कर रहे हैं। द वुंड्स ऑफ द पास्ट it is game over। it is admission by a Maulana, respected Maulana by the Ghatar Chap and the lawyer of the Islamia committee, the Masjid Paksh, arguing in the Supreme Court कि 500 साल पुराने जख्म आप काहे कुरेद रहे हैं, खुरंट क्यों उखाड़ रहे हैं। यानी 500 साल पहले का ये कोई जख्म है जिसको मस्जिद पक्ष नहीं चाह रहा है उस जख्म का खुरंट उखेड़ा जाए। स्पष्ट हो गया है। यही बात तीसरे एक व्यक्ति ने बोली है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। बात खत्म, केस क्लोज। जितना लड़ना है लड़ो। तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहां कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था, जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे। मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोल के आया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये वहाँ पे त्रिशूल वगैरह भी हैं, ये नहीं पता था है। और यही चीज़ है कि उनकी बातों से भी आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं 500 साल पहले बातों में फंसना नहीं कहते कि आप कई बार एक इंसान की बातों से ही पकड़ लेते हो कि क्या सच है क्या झूठ है। वो तो चलो अभी सर्वे भी हो रहा है, हर एक चीज़ होगी, उससे सामने दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पर मंदिर था, ये बहुत चीज़ें प्रमाण दे रही हैं उस चीज़ का। और जिस तरीके से उन्होंने उनकी बातों को पकड़ा है ना सर ने, वही वो कहते हैं ना कई बार वो बातों का वो कर देना, उसको पोस्टमार्टम कि पॉइंट बाय पॉइंट जो जो उन्होंने बोला गया। और उन्होंने ये भी बोल दिया ना कि अगर वो कुछ है तो दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए सर्वे करने के लिए। और क्योंकि वो पहले तो क्या कह रहे थे कि वो वर्जिन लैंड है, वहाँ के ऊपर बिल्कुल फेयर है, उससे पहले कभी कुछ और था ही नहीं। और ये जो इंटरव्यू है ना योगी जी का, ये भी बहुत वायरल हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बता रहे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे इस पर भी हम जरूर रिएक्ट करेंगे। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या डिसीजन आता है। और मेरे को यही लगता है कि भैया जो इतिहास में जो चीज़ जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर पता है क्या, जब अब मेरे को नहीं पता किसका राज आया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल औरंगजेब किसी का राज आया होगा और वो अत्याचार कर रहा होगा, तो लोगों ने डर के मारे सोचा कि अभी इसका राज है तो ये हिंदू को उस तरीके ट्रीट कर रहा है और सिर्फ उन्हीं को रख रहा है, तो मे भी उस तरीके से लोगों ने बचने के लिए तब वैसे कर दिया होगा। और आज फिर वही चीज़ चलती आई होगी, तब किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा, वो चीज़ है ना। तो देखते हैं डिसीजन क्या आता है। आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। बाकी रिजवान अहमद सर की बात सुनने में एक अलग ही वो रहता है, एटमॉस्फेयर भी कहूँगा, माहौल सा क्रिएट हो जाता है जब ये डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि इनका ये है भैया, ये चीज़ देखना आप कि जो गलत होता है मुंह पे कह देते हैं ये, और मुझे अच्छा लगता है पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इनका। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।